ये यह आपको हांगकांग ऑनलाइन वीजा के लिए अप्लाई करने का इजी मेथड बता रहे हैं, जो कि काफी आपको हेल्पफुल होगा। कोशिश करते हैं हेल्पफुल होगा। सबसे पहले तो आपने ब्राउजर पे जाना है और वहां पे आपने हांगकांग का लेना है वीजा। हांगकांग ऑनलाइन वीजा यहाँ टाइप करना है आपने और एंटर कर देना है। इसमें जो है हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, यह साइट आपने खोलनी है। प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स, यहाँ आप खोल लेंगे तो इसमें आ जाएंगे। आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करना है इंडियंस के लिए, तो आपने ये प्रेस कर दिया। पहला ऑप्शन था, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है। ये डिक्लेरेशन है, बॉक्स है, इसको आपने ओके कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आना है, ये कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपने आई हैव रीड, ये भी आपने ओके कर देना है, टिक कर दीजिए इसको भी। और ये फिर दोबारा कंफर्म एंड कंटिन्यू। और अब ये आ गए आपके वीजा पोर्टल पे। यहाँ पे आपने जो भी आपके पासपोर्ट में डिटेल दी गई है, आपकी पासपोर्ट डिटेल एज इट इज होनी चाहिए। कोई स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ भर रहा हूँ, मैं आईडीए के लिए भर रहा हूँ आपके लिए, वैसे ही कुछ। तो अपना पहले तो आपने सरनेम डाल दिया अपना, फिर उसके बाद आपका मेन नेम। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, ये मेरा सरनेम हो गया कुमार, ये हो गया राजीव। इज देयर एनी इंग्लिश, कोई अलग नाम से आप जाना जाता है आपके नाम को? नो। कोई सरनेम इन इंग्लिश कुछ है? नहीं है। हैव यू एवर बीन नोन बाय अनदर नेम्स, किसी नए नाम से जाना जाता है? नो। गिवन नेम इन इंग्लिश, ये कुछ नहीं है। नेशनैलिटी आपकी क्या है? इंडियन। तो आपने नेशनैलिटी इंडियन है। ये अपना मेल या फीमेल जो भी है, मैरिटल स्टेटस अपना डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देना है। मैं कोई भी रैंडम ले रहा हूँ। तो प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें आपका जैसे सपोज दिल्ली है, तो आपने ये दिल्ली ले लेना है। ये सॉरी, मैं ज्यादा स्क्रॉल कर दिया। ये दिल्ली। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो आपको खास ध्यान रखनी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आपके वीजा के लिए। नहीं तो आपको हांगकांग एंटर ही नहीं करने देंगे और वहां से आपको वापस भेज, क्योंकि वहां जाकर काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एयरपोर्ट पे, अगर आपका कुछ पॉइंट जो हैं एज इट इज जैसा पासपोर्ट में है वैसे नहीं डले हुए। ये जैसे दिल्ली है, कुछ पासपोर्ट्स में लिखा होता है दिल्ली कोमा दिल्ली, और वो ऑप्शंस यहाँ पे नजर ही नहीं आती, कहीं पे भी नहीं नजर आती। और सबसे लास्ट में आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिख देना है अदर। यहाँ पे आपने लिखना है दिल्ली कोमा दिल्ली। राइट, ये आपकी ऑप्शन ऐसे आएगी, क्योंकि अगर आपके पासपोर्ट में दिल्ली कोमा दिल्ली लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ में, तो आपका वही लिखा होना चाहिए। अगर खाली दिल्ली लिखा है तो आपका बहुत टाइम वहां पे हांगकांग एयरपोर्ट पे वेस्ट होगा और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी वेस्ट होगा। इज योर रेजिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया? यस। और अपना एड्रेस डाल देना है आपने। राइट। अच्छा, फिर आप आगे आ जाइए। ये क्या है? आपका दिल्ली का है, तो यहाँ यहाँ आप दिल्ली लिख सकते हैं। ओके। रेजिडेंशियल एड्रेस में प्लेस ऑफ बर्थ में आपने खास ध्यान रखना कि आपके पासपोर्ट में क्या लिखा है और वही लिखना है। दिल्ली लिखा है तो खाली दिल्ली लिखना, अगर दिल्ली कोमा दिल्ली लिखा है तो दिल्ली कोमा दिल्ली रखना। रेजिडेंशियल एड्रेस अदर देन एनी नहीं है। कंट्री कोड,
आपने कंट्री कोड डाल देना है 0091, एरिया कोड ओके, टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर ओके। अब पासपोर्ट नंबर आपने डालना है। ये आपका परफेक्ट वही होना चाहिए। जैसे सपोज दोबारा वही आपने लिखना है। मैंने क्या लिखा था, 122। अपना पासपोर्ट चेक जरूर कर लेना, नंबर मैच कर लेना। इशूड इन इंडिया, यस। अगर आउटसाइड इंडिया से हुआ है तो वो आपको देखना है। अच्छा, डेट ऑफ इशू क्या है? सपोज 8 अगस्त 2020। एक्सपायरी क्या है आपकी? 7 अगस्त 2030। एनी प्रीवियस ट्रेवल टू हांगकांग विद द पास्ट 3 ईयर, कोई आपने किया है तो आप वो लिख सकते हैं यस। उसका आप अपने पासपोर्ट से चेक करके बता देना। अगर यस लिखते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने वो डेट ऑफ ट्रेवल आपने बता देना है। मैं ये नो लिखूंगा। एनी प्रीवियस वीजा टू फॉरेन कंट्रीज विद इन द पास्ट 3 ईयर, कोई है तो उसको आप यस लिखेंगे तो ये जो ओपन हो जाएगी लाइन। मैं नो लिख रहा हूँ इसको। मंथ ऑफ ईयर कब ट्रेवल किया था ये वो है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आपका क्या है? जैसे सपोज मैं लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव है। नेम ऑफ द कंपनी डाल देता हूँ। एड्रेस ऑफ ऑफिस, ऑफिस का एड्रेस। ऑफिस का एड्रेस हो गया। ये मैं अपना सपोज दिल्ली का डाल रहा हूँ। टेलीफोन नंबर ऑफ द कंपनी वही, कंट्री कोड। ये स्टार लगे हुए हैं ना तो ये जरूरी है लिखना, नंबर देना जरूरी है। पर्पस ऑफ विजिट, किस लिए आप जा रहे हैं? बिजनेस विजिट है तो बिजनेस लिखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना है आपका? 10 डेज है। हमारे को एक टाइम में 14 डेज का वो स्टे देते हैं मैक्सिमम, और वो 6 मंथ तक वैलिड रहता है। डेट ऑफ अप्लाई से 6 मंथ तक वैलिड रहता है, और वो 14 डेज का हमें स्टे देते हैं। मैं सपोज लिख रहा हूँ 10 डेज। एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इनपुट, अगर आपके पास वहां का होटल का एड्रेस है तो आप वो दे दीजिए, अगर है तो। मैं सपोज वहां का कहीं का लिख देता हूँ, कोलून होटल है वहां पे, वो डाल दिया। ओके। ये क्या लिखा है चाइनीज में मेरे को नहीं पता, लेकिन जो आपकी होटल बुकिंग होगी ना वहां पे लिखा हुआ होगा। ये हाँ, यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो जाती है। राइट। कोलून होटल, यूनिट, रूम लिया है मैंने। ठीक है। ओके। यहाँ पे एड्रेस मेरे को मालूम था तो मैंने डाल दिया नाथन रोड। ओके। ये उसने अपने आप वहाँ का एड्रेस ले लिया। कंटिन्यू करेंगे, फिर वापस पेज पे आ गए। फंड्स अवेलेबल फॉर ट्रैवल, आपके पास फंड्स कितने हैं ट्रैवल के लिए? इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन। आप जैसे सपोज आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5,000 और ये 10,000 के बीच में है, 9,999, नियर अबाउट 11 रुपए के आसपास है। मतलब 5,000 का मतलब 55,000 हो गया। 9,999, 10,000 का मतलब आपका हो गया 1,10,000 अप्रोक्सीमेट। इससे नेक्स्ट भी आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी इतना सफिशियंट है। अच्छा, लोकल कनेक्शन इन एच के एक्स एस आर, या ये नेक्स्ट चूज कर लीजिए आप। लोकल कलेक्शन इन दी हांगकांग, अगर आपका है तो यस करेंगे, फिर उसका नंबर मांग लेगा। मैं ये नो कर रहा हूँ।
ठीक है। तो अगर आपके लोकल कनेक्शंस होते तो उनका नाम वगैरह आ जाता, उनका फोन नंबर वगैरह। अब ये आ गया पार्ट जी, अदर्स। एक्सपीरियंस हार्डशिप और डिफिकल्टी इन रिटर्निंग आफ्टर इनटू इंडिया, ये आपने नो नो ही करना है ना, नो ही नो, और सब पे नो आपने सेलेक्ट कर लेना। आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन, ये आप जो इजी टू रिमेम्बर कर सको ऐसा कोई क्वेश्चन डालना इसमें, कि आपको दोबारा भी अगर ये पूछ ले तो कभी जरूरत पड़ जाए ये दोबारा निकालने की, तो ये आपका क्वेश्चन काम में आ सकता है। नेम ऑफ द फर्स्ट पेट, चलो मैं ये सपोज डाल रहा हूँ, ये मैंने डाल दिया जिम्मी। और ये आपने डाल देना है इसका पी जे पी एक्स, और कंफर्म एंड कंटिन्यू, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अगेन इसने मांग लिया, कोई एरर हुआ होगा शायद, आर ई टी, टी है जे, है जे, जे ए, कंफर्म एंड कंटिन्यू। नहीं, उसमें भी एरर था, 9 dy, कंफर्म एंड कंटिन्यू। आई थिंक देर इज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। सारा तो सभी ठीक है। हाँ, हाँ, इश्यूड इन इंडिया, प्लीज सिलेक्ट प्लेस ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट। यहाँ मैंने सेलेक्ट नहीं किया था कहाँ पे पासपोर्ट इशू हुआ है, ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ओके, ये रह गया था कॉलम भरना। दोबारा पढ़ते हैं, जे एच एन के एन, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब ये सारा अपने आपने डाटा देख लेना है। इंडियन मेल, मैरिड, जून, ये प्लेस ऑफ बर्थ आपका दिल्ली, दिल्ली इस पे आ गया लिखा हुआ। अपने पासपोर्ट में भी खास ये पॉइंट आप चेक कर, क्योंकि काफी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, है माइनर सा ही लेकिन कई बार प्रॉब्लम दे जाता है। कंट्री, बिजनेस, विजिट, फॉलो, नाथन रोड, नो नो नो। अच्छा, और अब ये आ गया, ये क्या, आई एम द रजिस्ट्रेंट, मैंने किया है, आई कंफर्म, आई अंडरस्टैंड, टिक कर दीजिए ये। आई अप्लाई फॉर प्री अराइवल ऑन बिहाफ ऑफ दी, अगर कोई किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं तो आप ये करेंगे, अगर खुद कर रहे हैं तो इसको हटा दें। प्री अराइवल, आई अप्लाई फॉर प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्ट्रेंट, आई एम द रजिस्ट्रेंट। ओके, आई एम द, कंफर्म, ये नहीं है, आई कंफर्म नहीं हो रहा, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, कंफर्म एंड सबमिट। ये क्या कह रहे हैं, अंडरस्टैंड, ओके, आई कंफर्म, ओके, ये भी कर दिया। ये ना थोड़ा काफी दिन बाद मैं कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा कहीं माइंड से स्लिप कर जाता है। कंफर्म एंड सबमिट, मैं आपसे इसके लिए माफी चाहूंगा, जो ये थोड़ा सा आपका एक आध मिनट एक्स्ट्रा ले लिया मैंने। प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है, तो इसको ओपन करेंगे। कंप्लीट, ये कोई प्रिंट ले लिया है, हमने भी प्रिंट नहीं लिया, हम इसको ओपन करें। ओके, अच्छा, अब एक इसमें मेन पॉइंट आपने क्या देखना है, कि आपका ये जो प्रिंट आउट आएगा, राइट, ये एक ही पेज पे होना चाहिए, A4 पेपर पे। कई बार क्या होता है, जब आप इसका प्रिंट लेते हैं ये दो पेज पे आ जाता है, जो कि हांगकांग में वैलिड नहीं मानते। दिल्ली एयरपोर्ट से आपको यहाँ से भेज देंगे, लेकिन आगे जो है हांगकांग एयरपोर्ट पे आप, यू विल फेस प्रॉब्लम। और वो वहां अगर आपको ऐसा सिंगल पेज में, दो की जगह सिंगल पेज में
प्रिंट कराना पड़ गया तो उसका 200 डॉलर वहां पे हांगकांग डॉलर लग जाते हैं। और वो भी बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है कि कहाँ से प्रिंट आउट ले, कैसे करें। कुछ को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी फेस हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, आई होप सो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को भेज सकते हैं। हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू।